आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानानन्दतीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं तां नमामि परमेश्वरीं। कल हम लोगों ने सुना कि ईश्वर रचित द्वैत निवृत्त न होने पर भी जो ईश्वर ने जगत बनाया है इसे ना निवृत्ति हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर रचित द्वैत निवृत्त न होने पर भी केवल मिथ्या है इतना जान लिया जाए। उसका मिथ्यात्व जानकर वस्तु एकवादी माने जो अद्वैतवादी है वो अद्वैत ब्रह्म को जान सकते हैं, मतलब उनको ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। बिना इसके जान लेने से व्यक्ति की मुक्ति या व्यक्ति को भक्ति ये कुछ भी संभव नहीं। जीवकृत मनोमयी सृष्टि का कारण, जीवकृत मनोमयी सृष्टि का कारण उसका अविद्याजन्य वासना पुंज है। और जब तक अविद्याजन्य वासना पुंज रहता है तब तक जीव की मनोमयी सृष्टि रहती है, उसी में वो आसक्त रहता है। उसके विद्यमान रहने तक अविद्याजन्य वासना पुंज जब तक बना रहेगा तब तक जीव की मनोमयी सृष्टि भी बनी रहेगी और दुख उसको बना रहेगा। दुख की निवृत्ति के लिए वो अनेक उपाय भी करता रहेगा। उसके विद्यमान रहने तक जीव सृष्टि बनी रहेगी और उसका बंधन भी बना रहेगा। इसलिए विद्या के नष्ट करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की महती आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान से अविद्या का नाश, अविद्या के नाश होने से वासना का नाश और वासना के ना रहने पर राग द्वेष का नाश होता है। और राग द्वेष रहित मन में न जीव की सृष्टि रहती है और ना ही फिर उसका मानसिक सृष्टि का बंधन रहता है। इसलिए मनोमयी सृष्टि के आत्यंतिक नाश के लिए ब्रह्म ज्ञान की ही अपेक्षा है। ये जो लोग नहीं समझते, ऐसा श्रुतियों ने कहा, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। परमात्मा को जानकर सब बंधनों से कोई छूट जाता है। परमात्मा को जानकर आत्यंतिक शांति प्राप्त होती है। और जब तक परमात्मा को जानेगा नहीं तब तक उसका दुख निवृत्त नहीं होगा। अनिवृत्ते अपि सृष्टे वैते तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः। ईश्वर रचित द्वैत निवृत्त न होने पर भी उसका मिथ्यात्व मात्र जानकर ही अद्वैत ब्रह्म को जाना जा सकता है। जीवकृत द्वैत से भिन्न ईश्वर कृत द्वैत की सत्ता के प्रति आचार्य का आग्रह देखकर यह शंका हो सकती है कि जगत के रहते अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा। ऐसा लोग समझते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए ईश्वर के जगत का निषेध करना ही होगा। अब इसमें आचार्य कहते हैं कि ईश्वर रचित द्वैत का निवारण करना आवश्यक नहीं, वो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो रह सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर भी यदि हम ये समझ लेते हैं कि जगत ईश्वर की कल्पना मात्र है और उसका अपना जगत का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो तो एक मिथ्या प्रतीति है, तो भी ब्रह्म की अद्वैत का ज्ञान हो सकता है, अद्वैत का बोध हो सकता है। सत ब्रह्म और मिथ्या जगत के योग से द्वैत सिद्ध नहीं होता। सत ब्रह्म है और जगत उसका मिथ्या है, ये द्वैत की बात न बने। यदि हमारी मुट्ठी में एक वास्तविक सिक्का और एक कल्पित सिक्का हो तो कोई भी विचारवान व्यक्ति नहीं कहेगा कि मुट्ठी में दो सिक्के, एक ही सिक्का। इसी प्रकार सत ब्रह्म और मिथ्या जगत मिलकर द्वैत उत्पन्न नहीं करते। बुद्धि में ब्रह्म एक अद्वितीय ही रहता है। जीव के द्वैत को मिथ्या मान लेना पर्याप्त नहीं है।
जीवकृत सृष्टि को गलत समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि योग साधन के द्वारा उसको शांत करना भी आवश्यक है। किंतु ईश्वर के द्वैत को निवृत्त कर प्रलय काल उपस्थित करना ही आवश्यक नहीं। ईश्वर का द्वैत को, ईश्वर के जगत को आप कैसे मिटा सकते, ये आवश्यक नहीं। उसे मिथ्या जान लेना ही पर्याप्त है। उतने से ही अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति संभव है। मुक्ति हो गई तो व्यक्ति उसके योग से, उसके प्रेम से निष्पन्न हो सकता है। और इसके पहले व्यक्ति के हृदय में प्रेम निष्पन्न नहीं होता। वो अपनी सारी क्रियाकलाप मोह के घेरे में ही करता है और सब कुछ वो अपने लिए ही करता है। इसके पहले सब कुछ वो अपने लिए ही करता है और वासना रहित होकर उसका कोई भी कर्म नहीं। वासना रहित कर्म ही सत्कर्म है। क्योंकि जैसे कहा कि मनोमय सच का कारण अविद्याजन्य वासना पुंज है। जब तक अविद्याजन्य वासना पुंज रहता है तब तक मोह रहता है और मोह के कारण बंधन रहता है। और बंधन इसलिए अविद्या को नष्ट करने के लिए ब्रह्म ज्ञान बहुत आवश्यक है। जितना ही ज्यादा किसी के बुद्धि में ब्रह्म तत्व का बोध, ऐसे परोक्ष ही बोध जागृत रहता है, उतनी उसकी अविद्या कम होती है और ब्रह्म बोध से अविद्या का नाश हो जाता है। संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अविद्या के नष्ट होने से वासना का नाश हो जाता है और वासना के ना रहने से ही राग द्वेष का नाश हो पाता है। राग द्वेष रहित मन में जीव सृष्टि नहीं रहती, तभी जीव निष्काम हो पाता है। यही उसके केवल उसका बंधन भी नहीं रहता। इसलिए मनोमयी सृष्टि के आत्यंतिक नाश के लिए ब्रह्म ज्ञान की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। प्रलय तन्निवृत्तौ तु पुरुषास्त्राद्य भावता विरोधि द्वैता भावेपि न शक्यं बोद्धुम् अद्वयम् न शक्यं बोद्धुम् अद्वयम्। प्रलय काल में ईश्वर रचित द्वैत की निवृत्ति होने पर, जब प्रलय होता है, जब ईश्वर का रचा हुआ संसार समाप्त हो जाता है, तो फिर द्वैत की निवृत्ति हो जाए। प्रलय काल में जगत से जीव निवृत्त हो जाता है। फिर तो न गुरु रहते हैं, न शास्त्र रहते हैं, न समझने वाला, न समझाने वाला, सबका अभाव हो जाता है। उस काल में विरोधी द्वैत का अभाव हो जाने पर फिर ब्रह्म बोध कैसे होगा? जब रहोगे ही नहीं तो ब्रह्म बोध कौन करेगा? इसलिए ईश्वर रचित द्वैत के निवारण की आवश्यकता नहीं है। वो मिथ्या समझ में आ जाए, बस इतना ही बहुत है। इतना ही ब्रह्म बोध के लिए आवश्यक है। यदि बाह्य द्वैत के निवारण से द्वैत ज्ञान और मुक्ति का अनुभव हो जाता है तो प्रलय काल में सब जीवों की मुक्ति अवश्य हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुनः सृष्टि उत्पन्न होने पर पूर्व सृष्टि से बंद जीव भी पुनः जन्म लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं, और जो बंद नहीं है वो चक्कर में नहीं पड़ते। प्रलय काल में जीवों की मुक्ति क्यों नहीं होती? इसका कारण यह है कि उस समय गुरु शास्त्राद्य भावता, गुरु और शास्त्र आदि साधनों का अभाव हो जाता है। इनके बिना जीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। द्वितीय ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के साधन हो और ज्ञान प्राप्त हो तभी मुक्ति मिलती है। तभी ज्ञान देव ही कैवल्यम, कैवल्य ज्ञान प्रकट होता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि की आवश्यकता है। श्रवण के लिए गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है। सुनने वाला जीव शरीरधारी भी होना चाहिए और वो स्वप्न में नहीं होना चाहिए। वो शरीर में रहकर मनन और निधिध्यासन कर सकता है। गुरु शास्त्र और शरीर ईश्वर की सृष्टि के ही अंग है, ये जीव की मानसिक सृष्टि के अंग नहीं। इसलिए ईश्वर की मिथ्या सृष्टि भी ब्रह्म ज्ञान में बाधक नहीं है, बल्कि साधक है। मुक्ति में बाधक तो जीव सृष्टि है, निष्काम कर्म में बाधक भी जीव की ही सृष्टि है। जितनी घनी जीव की सृष्टि उतना ही ज्यादा कर्म कर ही नहीं सकता। वो अविद्या और वासना के घेरे में रहता है और जो क्रिया होती है उसी को कर्म वो मानता है। इसलिए
मुक्ति और भक्ति में बाधक तो जीव की सृष्टि है, जो प्रलय काल में भी बिना ज्ञान के नष्ट नहीं होती। तो जीव को अपनी सृष्टि से निवृत्त होना आवश्यक है, उसे निवृत्त करना आवश्यक है। अबाधकम साधकम च द्वैतमीश्वर निर्मितम अपने तुम शक्यम चेत यास्ताम तदुद्दिश्यते कुतः ईश्वर निर्मित द्वैत, जो द्वैत ईश्वर ने बनाया है वो ब्रह्म ज्ञान में बिल्कुल भी बाधक नहीं है, वो सहायक है। क्योंकि अगर ईश्वर ने शरीर न बनाया होता तो आप कहाँ से सुन सकते थे? अगर आपको मनुष्य देह न मिला होता तो आप किसी भी तरह नहीं सुन सकते थे, ना जान सकते थे। ये द्वैत सहायक है। यदि गुरु न मिले होते, गुरु न कोई ज्ञानी व्यक्ति पृथ्वी पर विचरण न कर रहा होता, एक थोड़ी कई ज्ञानी घूमते होंगे तो कौन उनको समझाता, कैसे होता? तो जो ईश्वर का द्वैत है, ईश्वर की सृष्टि तो सहायक है। अब इसका निवारण नहीं कर सकते तो ये ऐसे ही इसको बनी रहने दो, उसके प्रति किसी प्रकार का द्वेष मन में नहीं रखना चाहिए। ईश्वर का जगत अद्वैत ज्ञान में बाधक नहीं है, क्योंकि जगत तो ईश्वर की कल्पना मात्र है और कल्पना होने से मिथ्या है। मिथ्या होने के कारण वो अद्वैत में बाधा उपस्थित कर ही नहीं सकता। भाई जो मिथ्या है क्या बाधा उपस्थित करेगी? मिट्टी पर आरोपित घड़ा मिट्टी से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मिट्टी सत्य है लेकिन घड़ा मिथ्या है। इसी प्रकार ईश्वर कल्पित जगत ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि ईश्वर के जगत ब्रह्म ज्ञान में सहायक है। उसी के अंतर्गत गुरु आते हैं, उसी के अंतर्गत शास्त्र आते हैं, उसी के अंतर्गत साधक का शरीर उपलब्ध होता है और उसी की सहायता से ब्रह्म ज्ञान होता है। अगर शरीर ना हो तो किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भूत शरीर में रहे, सूक्ष्म शरीर में, क्या उसको ज्ञान हो जाएगा? नहीं होता है। फिर यह देखा जाता है जीव अपनी शक्ति से ईश्वर के जगत को मिटाकर प्रलय तो नहीं कर सकता, इसलिए जैसा जगत है वैसे ही उसको रहने दिया जाए, इसमें कोई हानि नहीं। जीव सृष्टि के अवान्तर भी, जीव सृष्टि के और भी भेद है, उसको सुने। हमारा ध्यान जीव सृष्टि के निवारण पर केंद्रित रहना चाहिए। जीव की सृष्टि का निवारण किस प्रकार से होगा, वही मुक्ति का साधन है, वही मुक्ति में सहायक है। इसलिए जीव सृष्टि के निवारण हेतु उपाय है। जीवद्वैतम तु शास्त्रीयम अशास्त्रीयमिति द्विधा अशास्त्रीयमिति द्विधा उपाददीत शास्त्रीयम आतत्वास्यावबोधनात् किंतु जीव का द्वैत, जो जीव का द्वैत है, जो जीव ने द्वैत बनाया है, वो शास्त्रीय और अशास्त्रीय दो प्रकार का होता है। एक तो अशास्त्रीय और दूसरा शास्त्रीय। तत्व बोध होने तक, जब तक ज्ञान न हो, जब तक बोध न हो, तब तक शास्त्रीय द्वैत तो बाध्य है, आवश्यक है। इसके बाद उसे भी त्याग देना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि ईश्वर की सृष्टि पर जीव का अपने राग द्वेष के वशीभूत होकर मना कल्पित सृष्टि का आरोपण करता है। ईश्वर कृत सृष्टि पर जीव अपने राग द्वेष के वशीभूत होकर मना कल्पित सृष्टि का आरोपण करता है, जिसे संसार कहते हैं। वही जीव के बंधन का हेतु है। अब उसका अधिक विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जीव सृष्टि दो प्रकार की है, एक तो अशास्त्रीय और दूसरी शास्त्रीय। जीव की अशास्त्रीय सृष्टि राग द्वेष और काम क्रोध से लबालब है, राग द्वेष और काम क्रोध से परिपूर्ण है। यही दोषयुक्त है, बंधनकारी है और यही त्याज्य है। और इसी को त्यागने की प्रेरणा दी जाती है। सारा शास्त्र, सारे उपदेश, सारा ज्ञान यही तो है, इसी को छोड़ने की बात है।
परमात्मा को प्राप्त करने की कोई बात नहीं, तो नित्य प्राप्त ही है। लेकिन प्राप्त का अनुभव क्यों नहीं होता? जीव की अपनी मानसिक सृष्टि के कारण। अब उसका अधिक विश्लेषण करते हुए कहते हैं जीव की सृष्टि दो प्रकार की है, एक तो अशास्त्रीय, दूसरी शास्त्रीय। जीव की अशास्त्रीय सृष्टि राग द्वेष और काम क्रोध से परिपूर्ण है। यही दोष युक्त है, बंधनकारी है और त्याज्य है। इससे छुटकारा पाने के लिए शास्त्रीय सृष्टि का सहारा लेना चाहिए। शास्त्रों का श्रवण अध्ययन करने से जो मनोमयी सृष्टि उत्पन्न होती है, शास्त्रों को सुनने से, मनन करने से जो मनोमयी सृष्टि उत्पन्न होती है, वो शास्त्रीय सृष्टि है। यह सृष्टि हमारे राग द्वेषपूर्ण अशास्त्रीय सृष्टि को नष्ट करने में समर्थ है। जैसे अशास्त्रीय सृष्टि आपका लोभ है, लोभ के कारण बहुत बड़ी आपकी गलती है, तो शास्त्रीय सृष्टि के अंतर्गत बताया जाता है व्यक्ति को अधिक से अधिक दान करना चाहिए। और जब दान की एक सीमा, जब वही सीमा आ जाती है जो लोभ का बिंदु है, तो लोभ समाप्त हो जाता है कि नहीं? तब जो दान की मानसिक सृष्टि बनती है, तो दान से कौन बना? आपका सब कर्म भी बना। आपको आगे पीछे जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से मिलेगा भी, और अभी भी शांति हुई, आपकी वो सृष्टि भी समाप्त हो गई। ये शास्त्रीय सृष्टि ऐसा कहा जाता है। सृष्टि, यह सृष्टि हमारे राग द्वेष अशास्त्रीय सृष्टि को नष्ट करने में समर्थ है। अतः साधक को शास्त्रीय सृष्टि का सहारा लेना चाहिए। किंतु इसकी उपादेयता तभी तक है जब तक परम तत्व का ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान होने के बाद सब कुछ स्वतः स्वाभाविक रूप से ठीक होता है। ज्ञान होने के बाद फिर शास्त्रीय सृष्टि का भी त्याग, वो भी त्याग देना चाहिए। लेकिन आचरण तो आप कुछ करेंगे। आचरण जब करेंगे, ज्ञान के अनुसार जब आचरण होगा, तो वो भी शास्त्रीय सृष्टि का तो आचरण होगा, अशास्त्रीय तो नहीं होगा। यह श्रुतियों में कहा गया। आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत बुद्धे तत्वे तच्चहेयम इति श्रुत्यनुशासनम। आत्मा और ब्रह्म का विचार ही जीवकृत शास्त्रीय मनोमयी सृष्टि कहलाती है। आत्मा और असली क्या है, शास्त्रीय मनोमयी सृष्टि क्या है, किसके बनने से आपकी शास्त्रीय सृष्टि नष्ट होगी? आत्मा और ब्रह्म का विचार जीवकृत शास्त्रीय मनोमय सृष्टि कहलाती है। तत्व का ज्ञान होने पर आत्मा और ब्रह्म के विचार की तो आवश्यकता है नहीं, विचार छूट जाएगा। जब ज्ञान हो गया तो विचार करने की फिर आवश्यकता नहीं। विचार की आवश्यकता तभी तक है जब तक ज्ञान नहीं होता। तो तत्व का ज्ञान होने पर वो भी है, ऐसा सूत्र किया गया है। अब जीवगत शास्त्रीय द्वैत के परिभाषा देते हैं। आत्मा और ब्रह्म का विचार एक मानसिक कार्य, इसलिए यह भी मानसिक कल्पना है, किंतु शास्त्र द्वारा स्वीकृत होने के कारण यह उपादेय है। अतः जीव के द्वारा किया गया आत्मा और ब्रह्म का विचार शास्त्रीय द्वैत कहलाता है। सब रही शास्त्रीय द्वैत है, केवल आत्मा और ब्रह्म का विचार शास्त्रीय द्वैत कहलाता है। आत्मा और अनात्मा का विवेक कर यह निश्चय करना कि आत्मा ही ब्रह्म है, किस प्रकार आत्मा ब्रह्म है, वेदांत विचार कहलाता है। इस विचार के द्वारा राग द्वेष काम क्रोध वाला अशास्त्रीय द्वैत शांत होता है। उसी के साथ आत्मज्ञान और ब्रह्म निर्वाण भी प्राप्त हो जाता है। जहाँ अशास्त्रीय द्वैत शांत हुआ, वहीं आत्मज्ञान और ब्रह्म निर्वाण भी प्राप्त हो जाता है। इसमें देर नहीं लगती। उसी के साथ साथ इसीलिए गीता में भगवान ने इसको बहुत सार में बताया। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्मज्ञानी पुरुषों को सब ओर से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त रहता है। काम क्रोध से
जो अपने चित्त को जीत लेते हैं, जिनकी काम क्रोध राग द्वेष की मानसिक सृष्टि नहीं रहती, उन्हीं को काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्मज्ञानी पुरुषों को सब ओर से ब्रह्म निर्वाण ही प्राप्त है, ऐसा उनको अनुभव होता है। उनको भी ब्रह्म निर्वाण के लिए किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती। काम क्रोध एक अशास्त्रीय सृष्टि है। जब काम क्रोध कहा जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो पूरी उसकी फैमिली है, ये जानना चाहिए। काम क्रोध अशास्त्रीय सृष्टि है। इसका निवारण करने के लिए शास्त्रीय सृष्टि क्या है? वेदांत विचार। शास्त्रीय सृष्टि वेदांत विचार का सहारा लेना उपादेय है। और दध्यानावासरम किंचित कामादीनां मनागपि आसुप्तेरामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। अब काम क्रोध आदि को थोड़ा सा भी अवसर ना देने, जरा सा ही काम, जरा सा ही क्रोध आपके महीनों की, सालों की संचित शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके ऊपर उठती हुई चेतना की शक्ति को नीचे खींच लेता है चुंबक की तरह, और आप इस बात को समझ नहीं पाते। काम क्रोध आदि को थोड़ा सा भी अवसर ना देने के लिए जागने से लेके निद्रा पर्यंत, जन्म से लेके मरण पर्यंत वेदांत का विचार करते रहना चाहिए। जितना आप वेदांत का विचार करोगे उतना ही ज्यादा काम क्रोध का बल छीन। शास्त्रीय द्वैत से के द्वारा शास्त्रीय द्वैत को दूर करने का आदेश इस श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। किंतु अंत में शास्त्रीय द्वैत भी त्याज्य है। भाई जब बोध हो गया तो विचार किस बात का? विचार तो तब तक है जब तक वो चीज नहीं मिलती। श्रुति प्रमाण देकर आगे बढ़ते हैं। शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय मेधावी पुरुष शास्त्र का अध्ययन कर उसका बार बार अभ्यास करे और उसके द्वारा परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे और फिर शास्त्रों को उल्का के समान त्याज दे। अमृत बिंदु उपनिषद का प्रथम श्लोक है, बुद्धि की धारणा शक्ति को मेधा कहते हैं। मेधावी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन करे और उन्हें अपने चित्त में धारण करे। वो शास्त्र अध्ययन का अभ्यास ब्रह्म ज्ञान होने तक बार बार करता रहे। ब्रह्म ज्ञान होने पर अपना चित्त पर ब्रह्म में निमग्न रहे। शास्त्र अध्ययन का प्रयोजन यहाँ समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान होने के बाद शास्त्र अध्ययन का प्रयोजन समाप्त है। भोजन पकाने के पहले जो लकड़ी आग सभी पदार्थ इकट्ठे किए जाते हैं, भोजन पक जाने के बाद उषा को जलाए रखते हैं, किंतु भोजन पक जाने पर जलती हुई लकड़ियों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उनका त्याग कर दिया जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर शास्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः फलालमिव धान्यार्थी त्यजेत् ग्रंथमशेषतः। मेधावी पुरुष को ग्रंथों का अभ्यास का ज्ञान विज्ञान में तत्पर हो जाने पर सभी ग्रंथों को उसी भांति त्याग देना चाहिए जैसे धान्यार्थी फलाल का त्याग कर देता है। यह श्लोक भी अमृत बिंदु उपनिषद का है। अध्यात्म ग्रंथों की तुलना धान्य से की गई है। धान्य जौ चना आदि सब बालियों और गेटियों के अंदर उपलब्ध होते हैं। किसान इनके पौधे से काट कर कूटता पीसता है, उनमें से अन्न के दाने निकाल कर भूसे को अलग करता है। वही साफ किया हुआ अन्न मनुष्य के खाने के काम आता है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों का सार है परमात्मा का ज्ञान विज्ञान। उसे जान लेने पर ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसकी आवश्यकता तभी तक है जब तक उसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ। परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता है
और दूसरी ओर मेधा बुद्धि की आवश्यकता है। तीसरी ओर संयम और तप के द्वारा अपनी बुद्धि को सशक्त बनाकर शास्त्र का अभ्यास बार बार करना अपेक्षित रहता है। इसके फलस्वरूप परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमारा बौद्धिक ज्ञान है। इसको संक्षेप में ज्ञान कहते हैं। इसी के सारे अंतःकरण का आवरण और विक्षेप दूर कर परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन या अनुभव होता है। इस प्रकार उस परमात्मा को प्राप्त कर आध्यात्मिक पद की अंतिम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रह जाती। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायेत् बहुशब्दान् वाचो विगलापनम हि तत् धीर ब्राह्मण, धीर ब्राह्मण उसे जानकर वही प्रज्ञा बनावे। प्रज्ञा माने वही निष्ठा बनावे। जान ले परमात्मा को, फिर उसकी स्थिति माने स्थिरता, उसकी बुद्धि की स्थिरता उसी में हो जाए। शब्दों का बहुत ध्यान न करे, क्योंकि वो तो वाणी का विज्ञापन मात्र है। यह श्लोक बृहदारण्यकोपनिषद का 4:4-21 का उदाहरण है। इसके अनुसार ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन होता है? ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है धीर ब्राह्मण। इसके नीचे ब्रह्म ज्ञान का अधिकार न किसी को, ना ही किसी को ब्रह्म ज्ञान दिया जाता, न ही किसी को यथार्थ बात बताई जाती। साधनों का अभ्यास कराया जाता है और साधन के अभ्यास में भी लोग खरे नहीं उतरते। कहाँ खरे उतर पाते? नहीं उतरते ना। और इसके अनुसार ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी धीर ब्राह्मण है। धैर्यवान व्यक्ति संयमी होता है। विकार है तो सत्य क्रियन्ते येषां न चेतांसित एव धीरा। मन में विकार उत्पन्न करने वाला धीर किसको कहते हैं? मन में विकार उत्पन्न करने वाले विषय सामने हो, सारी स्थिति बने तो भी जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता उसको कहते हैं धीर पुरुष। सारी परिस्थितियां सामने हो लेकिन उसके मन में विकार माने मानसिक षष्टि जिसकी समाप्त हो, मानसिक षष्टि जिसकी समाप्त हो गई हो, अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया, उसको कहते हैं धीर। महाराज जी ने धीर की परिभाषा क्या लिखी? कहते हैं भीर धीर उसको, कहते हैं भीर धीर उसको, मन इंद्रिय जिसके वश में हो, मन इंद्रिय जिसके वश में हो, जिसका सुंदर पवित्र जीवन, जिसका सुंदर पवित्र जीवन श्रीमान उसे श्रीमान उसे कहते हैं। तुमको सब कुछ मिलता, इससे तुमको सब कुछ मिलता, भगवान उसे कहते हैं। भगवान धीर, धीर किसे कहते हैं? धीर और फिर ब्राह्मण। धीर ब्राह्मण ही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। धीर माने जो मानसिक षष्टि जिसकी शुद्धि हो गई वो परिभाषा है। विकार है तो सत्व क्रियन्ते, विकार है तो सत्व क्रियन्ते, येषां न चेतांसित एव धीरा, येषां न चेतांसित एव धीरा। मन में विकार उत्पन्न करने वाले विषय सामने आने पर भी जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता वही धीर पुरुष है। भगवान ने यही गुण ब्राह्मण में होना संभव है। ये गुण ब्राह्मण में ही संभव है, दूसरे में गुण संभव नहीं। और किस ब्राह्मण में? जिस ब्राह्मण की सुषुम्ना नाड़ी क्रियाशील हो गई हो, उसी का तो विकार नष्ट हो पाता है, मानसिक षष्टि उसी की समाप्त हो पाती है।
अगर सुषुम्ना नाड़ी न जागृत हो, अगर ब्रह्म सत्व न उसके मन में अंदर प्रकट हो, तो विकार धुलेंगे काहे से? ब्रह्म की अग्नि से ही तो समाप्त होते हैं विकार। तो ये गुण ब्राह्मण में ही होना संभव है। सत्व गुण प्रधान मनुष्य ब्राह्मण होता है। वो स्वभावता संयम रखते हुए परमात्मा को पाने का वही प्रयास कर सकता है, बाकी परमात्मा को पाने का प्रयास नहीं कर सकते। उनको जो मिला है वो उसे बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं हर संभव। जब भी कर लेंगे, ध्यान भी कर लेंगे, सब जो मिला है वो बचा रहे, लेकिन परमात्मा को पाने का प्रयास और कोई नहीं कर सकता। शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानमविज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शम दम तप शौच क्षमा आर्जव, आस्तिक बुद्धि ज्ञान और विज्ञान ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ऐसा धैर्यवान ब्राह्मण शास्त्र के द्वारा पहले परमात्मा को परोक्ष रूप से ज्ञान हो जाने पर और फिर अपनी प्रज्ञा को तद्रूप बनावे, माने विज्ञान में उसको नियुक्त करे। प्रज्ञा चेतना प्रधान सूक्ष्म बुद्धि, उसके द्वारा परमात्मा निष्ठा विकसित होती है। शास्त्र के शब्द साधक को परमात्मा के निकट पहुंचाकर वापस लौट जाते हैं। यदि किसी को उन शब्दों में ही आसक्ति हो गई तो परमात्मा में स्थित न रहकर शब्दों के साथ वो खेल करने लगेगा और शब्दों के साथ ही मन बुद्धि और वाणी के स्तर पर नीचे उतरकर उनके प्रयोग से अहंकार की पूर्ति करने लगेगा। इसलिए शास्त्र का प्रयोजन तत्व, जब तक तत्व न प्राप्त हो जाए तब तक शास्त्र का प्रयोजन बनता है। तमेवैकं विजानीय यन्यावाचो विमुच्यत यच्चेद्वाङ् मनसि प्राज्ञा इत्याद्या श्रुतया स्फुटा उस एक परमात्मा को ही जानो, अन्य बातों को त्याग दो। आत्मवेदता अपनी वाणी को संयमित रखकर मन में और मन को प्रज्ञा में लगाओ। इस प्रकार श्रुतियों में स्पष्ट कहा गया है कि तत्व ज्ञान प्राप्त कर वाणी शब्द और शास्त्रों को भी त्यागना चाहिए। ये श्लोक की पहली पंक्ति मुंडक उपनिषद के 2:5 से दूसरी पंक्ति अर्धाली कठोपनिषद के 3:13 से ली गई है। परमात्मा एक अद्वितीय है, उसे भली भांति जानकर उसका अपरोक्ष विज्ञान प्राप्त कर अपना चित्त उसी में तन्मय करना चाहिए। शब्द उससे पृथक वस्तु है, शब्द तो जड़ है, वे तो हमारी बुद्धि को परमात्मा तक ले जाने वाले वाहन का काम करते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर हमें शब्दों का सहारा त्याग देना चाहिए। इसके बाद हम परमात्मा भाव में ही स्थित हो जाएं। कठोपनिषद ने परमात्मा की और अग्रसर होने की प्रक्रिया बताते हुए कहा, हम पहले अपनी वाणी को मन में लीन करें, अर्थात मुंह से पहले हम बोलने में संयम करें। होता क्या है, जरा सा प्रतिकूल मन अपनी मानसिक सच के प्रतिकूल हुआ कि मुंह से अब शब्दों का प्रयोग हो जाता है। सामने कोई भी हो, हम उस पर विचार नहीं करते, सामने चुन चुन के शब्दों का प्रहार कर दिया जाता है। करते नहीं करते, उसमें हमें होश नहीं रहता, उसमें लगता हम जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हम अपने को बचा रहे हैं, नहीं ये तो हमें लूट भी, हमको तो बर्बाद कर दे। इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कहा कि सबसे पहले अपनी वाणी को मन में लीन करें, अर्थात मुंह से बहुत विचार के बोले और मौखिक शब्द को, जो मुंह से निकलने वाले शब्द हैं उनको मानसिक रूप दे, मन से उनको तोड़ दे। फिर मन को बुद्धि में लीन करें। अब बुद्धि प्रज्ञा के द्वारा शब्द के अर्थ को पकड़ने का प्रयास करें कि शब्द जो हम बोलने जा रहे हैं उसका अर्थ क्या होगा, और शब्दों को अर्थ समझ के फिर छोड़ दे, उनका प्रयोग वाणी से न करें। प्रज्ञा को महत्तत्व में लीन करें, अर्थात अब हम अहंकार से मुक्त हो जाए। बुद्धि जहाँ महत्तत्व में लीन हुई
तहाँ अहंकार से मुक्ति हो गई। प्रज्ञा को महत्त्व में लीन करे, अर्थात अब हम अहंकार से मुक्त हो जाएं। उसके उपरांत महत्व को आत्मा में लीन कर उसी में विश्राम करें। इस प्रक्रिया में शब्द और शास्त्र बहुत पीछे छूट जाते हैं और हमारा जो शाब्दिक आचरण, हमारा जो मानसिक आचरण, ये भी श्रद्धावान हो जाता है, श्रद्धा जागृत हो जाती है। वस्तुतः हमें शास्त्रीय द्वैत का त्याग करना है, इसलिए उसका विचार पुनः कर रहे हैं। अशास्त्रीय द्वैत हमसे बहुत सारे पाप कर्म करवा देता है, जो हमारे लिए बंधनकारी है। अशास्त्रीय द्वैत ही बंधनकारी है। अशास्त्रनीयमपि द्वैतम् तीव्रं मंदमतिद्विधा काम क्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत अशास्त्रीयमपि द्वैतम् तीव्रं मंदमिति द्विधा काम क्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत अशास्त्रीय द्वैत भी तीव्र और मंद दो प्रकार का होता है। काम क्रोध आदि विकार तीव्र शास्त्रीय द्वैत, बहुत तीव्रता से इनका आक्रमण होता है। और मनोराज्य अर्थात मंद शास्त्रीय द्वैत। अशास्त्रीय द्वैत को भली भांति समझने के लिए उसके दो अवान्तर भेद किए गए हैं, तीव्र और मंद। काम क्रोध आदि षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, काम क्रोध आदि षड विकार से युक्त जीव सृष्टि तीव्र सृष्टि कही जाती है। क्योंकि उसके कारण अशांति भय चिंता आदि क्लेश स्पष्ट अनुभव में आते हैं। अशास्त्रीय द्वैत के कारण जो तीव्र शास्त्रीय द्वैत है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकार से युक्त जीव सृष्टि तीव्र कही जा सकती है, क्योंकि उसके कारण अशांति भय चिंता क्लेश, ये चार चीजें अशांति भय चिंता क्लेश स्पष्ट अनुभव में आते हैं। मनोराज्य भी जीव की सृष्टि है, किंतु वो मंद है, क्योंकि उसका क्लेशकारी प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता। मनोराज्य दिवास्वप्न है। इस अवस्था में मनुष्य विषय सुख की कल्पना करता है, मनोराज्य में कल्पना करता है, वह विषयों का स्मरण करता है और फिर उनके प्राप्त होने की कल्पना करता है और अपनी कल्पना ही भोगता हुआ उसका सुख अनुभव करता है। ये मनोराज्य तो सबके साथ लगा है। उभयम तत्वबोधात् प्रांगिवार्यं बोधसिद्धये शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः ये दोनों प्रकार के जीवकृत द्वैत तत्वबोध के पहले, तीव्र अशास्त्रीय द्वैत और मंद अशास्त्रीय द्वैत मनोराज्य, ये दोनों प्रकार के जो जीवकृत द्वैत है तत्वबोध के पहले बोध सिद्धि हेतु निवारण करने। अगर हम बोध की सिद्धि चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, आत्म सिद्धि चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं, तो ये जीवकृत तत्वबोध के पहले बोध की सिद्धि हेतु निवारण करने योग्य है। इनका निवारण पहले कर लेना चाहिए। और कारण यह है कि शम और समाहितत्व के साधन श्रुति में कहे गए। बोध कैसे प्राप्त होता है? सम से, शम से और समाहित होने से, समर्पण से। शास्त्रीय जीव सृष्टि आत्मज्ञान में सहायक है। शास्त्रीय माने ब्रह्म विचार, वेदांत विचार, ये तो सहायक है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वो तो छूटी जाती है, किंतु शास्त्रीय सृष्टि आत्मज्ञान के पथ पे चलने से पहले ही इसको छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको किसी प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं होगी। काम क्रोधादि रूप
काम क्रोधादि रूप जीव और मनोराज्य रूप काम क्रोधादि रूप तीव्र सृष्टि और मनोराज्य की मंद सृष्टि, ये दोनों ही प्रकार की अशास्त्रीय सृष्टि त्याग देने पर ही आत्मज्ञान होता है। ये स्पष्ट निर्देश है। अब बताओ, कहीं वो फलाने महात्मा बहुत क्रोधी है, क्या होता है? हाँ, फलाने महात्मा बड़े क्रोधी है, महात्मा क्रोधी। फिर से देखिए, शास्त्रीय जीव सृष्टि आत्मज्ञान में सहायक है। शास्त्रीय जीव सृष्टि क्या होती? वेदांत विचार, गुरु का संग, सत्संग। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वो तो छूट जाती है, किंतु जो अशास्त्रीय सृष्टि है वो आत्मज्ञान के पहले त्यागनी होती है। काम क्रोधादि रूप तीव्र और मनोराज्य रूप मंद दोनों ही प्रकार की अशास्त्रीय सृष्टि त्याग देने पर ही आत्मज्ञान होता है, क्योंकि वो हमारे मार्ग में बाधक है। इसलिए भगवान ने गीता में उन्हें परिपंथी 3 अध्याय के 34वें श्लोक में नित्य वैरी से काम से ज्ञान ढका हुआ है। 2 का 39वां काम रूप दुरासत शत्रु कहा। तीव्र और मंद जीवकृत मानसिक विकारों से बचने के लिए शास्त्रों में साधन बताए गए। कैसे छूटेंगे, ये भी साधन बताए गए। शांतो दांत उपरत तितिक्षु, शांतो दांत उपरत तितिक्षु, समाहिता शांत दांत उपरत तितिक्षु और समाहित होकर आत्मज्ञान के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, ऐसा श्रुति का आदेश है। शास्त्रों में बताए गए इस प्रकार के साधनों के आधार पर आचार्यों ने साधन चतुष्टय की व्यवस्था करी। विवेक वैराग्य छठ संपत्ति और मुमुक्षुता। विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मुमुक्षुता साधनों से युक्त पुरुष आत्मज्ञान का अधिकारी होता है। इसका कारण यही है, इसके द्वारा जीव मंद और तीव्र मनोमय सृष्टि को पार कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। बोधादूर्वं च तद्देयम्, जीवन मुक्ति प्रसिद्धये, कामादि क्लेश बंधेन, युक्तस्य नहि मुक्तता, बोध प्राप्त होने के बाद भी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए अशास्त्रीय द्वैत ही है। बोध प्राप्त होने के बाद भी इनका आचरण अगर पहले समाप्त हो गया, इनका आचरण होगा भी नहीं। और कामादि क्लेश के बंधन में पड़ा जीव कभी अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मज्ञान के पूर्व जीव की अशास्त्रीय सृष्टियां ज्ञान प्राप्त करने में बाधक है, इसलिए उनका त्याग करना चाहिए। और आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी त्याज्य है, क्योंकि जीव उनके बंधन में रहकर जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले सकता। तात्पर्य है कि कामादि विकार सदा ही क्लेश और बंधनकारी हैं, उनके त्यागने से ही आत्मज्ञान और जीवन मुक्ति संभव है। जीवन मुक्तिर्यम्मा भूत, जीवन मुक्तिर्यम्मा भूत, जन्मा भावे त्वहं कृते, जन्मा भावे तर्हि जन्मापितेस्त्वेव, तर्हि जन्मापितेस्त्वेव स्वर्गमात्रात् कृति भवान्, स्वर्गमात्रात् कृति भवान्। यदि कहो कि ये जीवन मुक्ति मुझे भले ही न मिले, हम जीवन मुक्ति नहीं चाहते, हम आत्मज्ञान नहीं चाहते, बहुत लोग कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म के अभाव से ही कृतार्थ हूं। जीवन मुक्ति मुझे न मिले, आत्मज्ञान मुझे ना हो, पर मुझे मेरा पुनर्जन्म न हो, इस इतने से ही मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा भावी जन्म भले ही हो, तुम स्वर्ग मात्र प्राप्त करने से कृतार्थ हो जाओ। स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करो, तभी ये कर्म करो। इस श्लोक का कि प्रथम पंक्ति में पूर्व पक्षी की शंका है, कहता है यदि मनोमयी क्लेशकारी सृष्टि का त्याग कर मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और उसके फलस्वरूप मुझे पुनर्जन्म से छुटकारा हो जाता है,
और मैं विधेय मुक्त हो जाता हूं तो मैं उतने से ही संतुष्ट हूं। मैंने मनोमयी क्लेशकारी सच्च का त्याग कर मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, हो गया, मैंने कर लिया और उसके फलस्वरूप मुझे पुनर्जन्म से छुटकारा हो गया, मैं विधेय मुक्त हो गया, बस मुझे उतना ही चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि अशास्त्रीय सच्ची पुनः उत्पन्न होती है तो मुझे जीवन मुक्ति नहीं मिलती, तो मैं अपनी विशेष हानि नहीं समझता। आत्मज्ञान के बाद अगर पुनः सच्ची उत्पन्न हो जाए तो मुझे जीवन मुक्ति न मिले तो क्या दिक्कत है, हम उसमें आ ही नहीं सकते। अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी के इस कथन से ज्ञात होता है कि वो विषय भोग की कामना का संवरण नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो जीवन मुक्ति का सुख त्यागने को तैयार है, उसको वो हटा नहीं पा रहा है। इसके उत्तर में आचार्य उसे झिड़कते हुए कहते हैं, यदि तुम्हारे विषयों में इतनी ही आसक्ति है, तुम अगर इतने ही आसक्त हो तो तुम उनकी कामना न छोड़ो, कामना धारण किए रहो और आत्मज्ञान तरफ जाने की जरूरत क्या है। केवल स्वर्ग सुख पाकर ही संतुष्ट रहो, स्वर्ग में भी तो ये सब मिलता है। विधेय मुक्त होने की इच्छा ही मत करो, तुम्हें काम क्रोध सच्ची आने की कोई त्यागने की कोई जरूरत नहीं। अपना ऐसे काम करो तुम्हें स्वर्ग मिल जाए, आराम से वहां भोग करो, आराम से रहो, ये मेहनत करने की जरूरत क्या है। अतिशय दोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा स्वयं दोषतमात्मायं कामादि किम नहीं यते। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अगर कामना नहीं छोड़ी जा सकती तो तुम अच्छे कर्म करो, स्वर्ग तुम्हें मिलेगा और तुम कामना मत छोड़ो, केवल स्वर्ग सुख पाकर संतुष्ट रहो। विधेय मुक्त होने की इच्छा ही मत करो, तुम्हें काम क्रोध आदि कुछ भी त्यागने नहीं पड़े। यदि स्वर्ग क्षय अतिशय रूप दोष के कारण ही है, स्वर्ग का क्षय करना अतिशय रूप दोष के कारण ही है, तो स्वयं ही अत्यंत दोष रूप कामादि का त्याग क्यों नहीं कर देते। पूर्व पक्षी स्वर्ग के दोष समझता है, इसलिए उन दोषों का उल्लेख करते हुए स्वर्ग को हेय बता रहा, स्वर्ग नीचे लेवल का है। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कामना त्याग की आवश्यकता नहीं है, केवल पुण्य कार्य करने से स्वर्ग मिल जाता है। किंतु उनमें दो प्रकार के दोष है। एक तो स्वर्ग का सुख नित्य नहीं है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। वे इस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त तो स्वर्ग सुख में भी तारतम्य है। इंद्रादि देवों को अपने से अधिक सुख वाले देखकर ईर्ष्या होती है। ये ते शतम देवामानंदा, ये ते शतम देवामानंदा, स एक इंद्रयास नंदा, स एक इंद्रयानंदा। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि वे जो देवताओं के 100 आनंद है, वो इंद्र का एक आनंद है। इसे पूर्व पक्षी स्वर्ग के सुख से संतुष्ट नहीं है, चाहता तो विधेय मुक्ति है, लेकिन वो कामना और विकार नहीं छोड़ना चाहता। आचार्य उसके उत्तर में कहते हैं कि जब तुम स्वर्ग के दोषों को समझते हो तो कामना के दोषों पर ध्यान क्यों नहीं देते। काम क्रोध आदि विकार तो स्वयं सब प्रकार से दोष युक्त है। स्वर्ग के भी दोष कामना से ही के ही कारण है, इसलिए सब अनर्थों की जड़ कामना का ही त्याग कर दो। उसके त्यागने से ही विधेय मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। अब तीव्र अशास्त्रीय द्वैत का त्याग हम लोग कब सुनेंगे, ये त्याग कैसे किया जाए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर का त्याग कैसे हो, ये इसकी विधि कल।
जग में इतना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो। इस जग में इतना ही स्वच्छंद विचर कर देख लो। प्राप्ति न होगी फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। जिस सुख को प्राणी अपनाता, जिस सुख को प्राणी अपनाता, वही ईश से विमुख बनाता, वही ईश से विमुख बनाता। सुख ही है सर्वत्र न चाहता, सुख ही है सर्वत्र न चाहता। सुखासक्त प्राणी दुख पाता, सुखासक्त प्राणी दुख पाता। नहीं समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो तुम जी भर कर देख लो, कर देख लो। प्राप्ति न होगी फिर भी कौतुक, प्राप्ति न होगी फिर भी कौतुक इधर देख लो, इधर उधर देख लो। सीखो जग में सेवा करना, सीखो जग में सेवा करना। सीखो दुखियों के दुख हरना, सीखो दुखियों के दुख हरना। सीखो भव से पार उतरना, सीखो भव से पार उतरना। सतपथ में अब कहीं न डरना, सतपथ में अब कहीं न डरना। जो आया है जाएगा वो, जो आया है जाएगा वो। धीरज धर कर देख लो, धीरज धर कर देख लो। इस जग में कितना ही, इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो। जग में जो कुछ बोया जाता, जग में जो कुछ बोया जाता, कई गुना बढ़कर वो आता, कई गुना बढ़कर वो आता। जो सुख देता वो सुख पाता, जो सुख देता वो सुख पाता। मानव अपना भाग्य विधाता, मानव अपना भाग्य विधाता। यदि तुमको विश्वास न हो, यदि तुमको विश्वास न हो, तो कुछ भी करके देख लो, तो कुछ भी करके देख लो। नहीं समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो जी भर कर देख लो, जी भर कर देख लो। जिसको तुमने अपना माना, जिसको तुमने अपना
जिसका छूट जाना, निश्चित है जिसका छूट जाना, व्यर्थ न उससे मोह बढ़ाना, व्यर्थ न उससे मोह बढ़ाना। तन में रहते हुए पतित तुम, तन में रहते हुए पतित तुम, मन से मर के देख लो, मन से मर के देख लो। इस जग में कितना ही, इस जग में कितना ही स्वच्छंद विचर कर देख लो, स्वच्छंद विचर कर देख लो। प्राप्ति न होगी फिर भी कौतुक, प्राप्ति न होगी फिर भी कौतुक, इधर उधर के देख लो, इधर उधर के देख। तन में रहते हुए पथिक तुम, मन से मर के देख, माने अपनी मानसिक सृष्टि मिटा दो और ईश्वर की सृष्टि न मिटाओ, वो ऐसी बनी है। मृत्यु के मूल्य पर अमृत मिलता है। सत्य को पाने के लिए मैं को मिटाना होता है। दर्शन ही बाह्य जगत में लाया है, दर्शन ही अंतर सत्ता में ले जाएगा। मन से इंद्रियों के सहारे जो कुछ पकड़ा जाता है उसको और उसके परिणाम को विवेक में देखा जाता है। चित्त शांत हो, शून्य हो, निर्विकार हो, तब दर्शन होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युर्मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूरौ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति